अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन मेल जो है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे, स्पर्म डक्ट पे और बहुत सारे ग्लैंड्स पर। एक्सटर्नल जेनिटेलिया बच्चों वो वाले मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं जो बॉडी से बाहर होते हैं। इन पार्ट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं? इन पार्ट्स में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहलाते हैं उनमें आ जाता है पेयर ऑफ टेस्टिस, जिसके अंदर स्पर्म ने बनना होता है। तो ये टेस्टिस 2 होती हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस। फिर जो है सेक्रूटम, सेक्रूटम जो है बच्चों बाहर कवरिंग होती है, ये गोल से जो आपको नज़र आ रही है ये टेस्टिस है। उसके बाहर ये जो कवरिंग है जिसके अंदर ये टेस्टिस मौजूद होती हैं इसको बोलते हैं सेक्रूटम। और पीनस, पीनस को कपुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। ये जो है यहाँ से लेके डॉटेड सा पोर्शन यहाँ तक आपको शो हो रहा है, ये पीनस है। कपुलेटरी ऑर्गन इसका दूसरा नाम है। ये यूज़ होता है स्पर्म को ट्रांसफ़र करने के लिए फीमेल बॉडी में। तो ये जो है बेसिकली बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमने देखना है कि टेस्टिस जो हैं ये क्या जो है इसकी टेस्टिस की स्ट्रक्चर क्या है, कैसे जो है इनके अंदर स्पर्म बन जाते हैं। तो टेस्टिस बच्चों मुश्तमिल होती हैं, ये जो हमने राउंड सी स्ट्रक्चर देखी, ये टेस्टिस मुश्तमिल होती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पर। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो हैं ये स्पाइरल शेप ट्यूब्स होती हैं। इनके अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स और जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। ये देखें, ये एक टेस्टिस, इस टेस्टिस के अंदर ये जो ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। यहाँ पर ये मैंने एक अलग करके ड्रा कर दी है। इस सेमिनिफरस ट्यूब के अंदर देखें 2 तरह के सेल्स हैं। ब्लैक वाले जो लंबे से सेल्स हैं वो सर्टोली सेल्स हैं और दूसरे जो रेड से हैं ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं, इनको जर्म सेल्स भी बोलते हैं। तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं जिनके अंदर फर्दर 2 तरह के सेल्स होते हैं। अब बच्चों हमने देखना है कि टेस्टिस जो हैं ये हमने कहा कि ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। इसका मतलब डेफिनेटली कि ये भी बॉडी से बाहर होंगी। ये इनकी पोजीशन किधर है? लाई आउटसाइड दी बॉडी। किसके अंदर? एक सैक के अंदर, एक मेम्ब्रेन झिल्ली सी के अंदर। थैली, सैक को बेसिकली जो है थैली बोलते हैं ना, उसके अंदर होते हैं जिसको बोलते हैं सेक्रूटम। ये वाला पोर्शन जिसको डार्क करके दिखाया गया है ये सेक्रूटम है। उसके अंदर टेस्टिस हैं, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। उन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह के सेल्स हैं। अब हमने देखना है कि जो टेस्टिस हैं इनका फंक्शन क्या होता है। बेसिकली टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन तो ये है ना कि ये जो है स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। इनका फंक्शन क्या है कि स्पर्म को बनाना। मगर आप स्पर्म कैसे बनाएंगे? तो इसके जो यहाँ पर देखें सेल की जो हमने बात की थी, यहाँ पर जो जर्म सेल्स हैं रेड वाले जो हैं, ये जर्म सेल जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं गमीटोजेनेसिस में। गमीटोजेनेसिस 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। गमीटो गमीट से रिलेटेड है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो इसका मतलब गमीट्स बनाने में जर्म सेल्स इन्वॉल्व हैं जिनको जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। अब ये जो है गमीट्स मेल के केस में कौन से होते हैं? स्पर्म होते हैं। तो डेफिनेटली गमीटोजेनेसिस का यहाँ पे मतलब कि जर्म सेल जो हैं वो इन्वॉल्व हैं स्पर्म बनाने में। दूसरे सेल जो हैं जो ब्लैक वाले हैं ट्यूब के अंदर ही आपको नज़र आ रहे हैं, ये ब्लैक सेल सर्टोली सेल्स हैं। ये सर्टोली सेल जो है बच्चों एक फ्लूइड खारिज करते हैं। वो फ्लूइड क्या करता है? वो फ्लूइड जो है स्पर्म की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। स्पर्म बनाएंगे ये रेड वाले सेल्स और ट्यूब के अंदर ही बनेंगे। फिर ये ब्लैक वाले सर्टोली सेल जो है फ्लूइड खारिज करेंगे। वो फ्लूइड जो है लिक्विड मीडिया देगा इन स्पर्म को जो जर्म सेल से बनेंगे। और जो है लिक्विड मीडिया आपको पता है रेजिस्टेंस जो है कम कर देता है। फिर दूसरा ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं स्पर्म को और उनकी नॉरिशमेंट जो है स्पर्म को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मतलब खुराक का भी सामान जो है उनके लिए मुहैया करते हैं। और ये सारा कुछ प्रोसेस विद इन दी ट्यूब हो रहा है क्योंकि जर्म सेल्स अंदर हैं ट्यूब के तो स्पर्म भी अंदर बनेगा। सर्टोली सेल्स अंदर हैं तो फ्लूइड भी अंदर ही होगा, तो अंदर ही जो है प्रोटेक्शन होगी स्पर्म्स की। नेक्स्ट हमने कहा कि जो जर्म सेल्स हैं इन्होंने स्पर्म बनाना है। तो ये स्पर्म बनाने का जिसको हम गमीटोजेनेसिस बोलते हैं वो प्रोसेस क्या है? अब हमने वो प्रोसेस देखना है। तो बच्चों जर्म सेल्स या जर्मिनल एपिथेलियम ये हमेशा डिप्लॉइड होते हैं।
जर्मिनल एपिथेलियम या जर्म सेल्स हमेशा डिप्लॉइड हैं। हम मैन का पढ़ रहे हैं ना, ह्यूमन का मेल का पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फिर जो है हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं। तो यहाँ पर जो है 46 क्रोमोसोम, 2n का मतलब 46 क्रोमोसोम होंगे जर्म सेल्स के अंदर। अब ये जो जर्म सेल्स हैं अपने आप को बार बार माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। माइटोसिस से डिवाइड करके बहुत सारे जो है नए सेल्स बनाते हैं जिन्हें बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब माइटोसिस से जो है ये बने हैं स्पर्मेटोगोनिया, तो ये भी 2n होंगे। फिर ये स्पर्मेटोगोनिया जो हैं ये साइज़ में बड़े हो जाते हैं, और जब साइज़ में बड़े हो के तो जो नया सेल बनाते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये देखो स्पर्मेटोगोनिया छोटा है, जब ये साइज़ में बढ़ गया है तो इसको हम बोल देंगे ये आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन चुका है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 1 होगी, जिसके नतीजे में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस 2 होगी, जिसके नतीजे में 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। अब अच्छा स्पर्मेटिड्स जो हैं ये राउंड हैं शेप में, जबकि स्पर्म हमें पता है उसके पास फ्लैजेला भी होता है और वो ओवल शेप होता है, उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो अब स्पर्मेटिड के जो है उसको स्पर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? उसको ये जो स्ट्रक्चर है फ्लैजेला है, फ्लैजेला दे के उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की जाती हैं, जिससे उसकी जो है शेप भी ओवल शेप सी हो जाती है, उसके पास फ्लैजेला आ जाता है। तो अब वो स्पर्म कहलाएगा, अब वो स्पर्मेटिड नहीं कहलाएगा। तो अब स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई, तो इसको ही बोलते हैं कि मीट फॉर्मेशन जो कौन करवा रहा है, जर्म सेल्स ने करवाई है। अब ये जो स्पर्म है ये किधर बना है बच्चों, वापस सारा जाएं, ये स्पर्म बन रहा है जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स किधर है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल किधर है, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस किधर है, बॉडी से बाहर है। किस में है, एक थैली के सैक के अंदर है जिसको स्क्रूटम बोलते हैं। अब हमने देखना है यहाँ पर ये सारा काम इसमें हो गया, टेस्टिस में स्पर्म बन चुके हैं। अब स्पर्म ने जो है स्पर्म डक्ट में जाना है। स्पर्म डक्ट वो नाली जो स्पर्म को कैरी करेगी, तो स्पर्म डक्ट में जो है दाखिल होना है। मगर स्पर्म डक्ट जो है बच्चों टेस्टिस के ऊपर ये बलदार सी एक डक्ट बना रही है। इतना पोर्शन जो कन्वोल्यूटेड होता है, कन्वोल्यूटेड बलदार, उस पोर्शन को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये एपिडिडाइमिस है। तो स्पर्म यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे एपिडिडाइमिस से, एपिडिडाइमिस से मूव कर जाएंगे स्पर्म डक्ट के अंदर। स्पर्म डक्ट का दूसरा नाम है वैस डेफरेंस। वैस डेफरेंस से मूव करते हुए यहाँ तक आएंगे। यहाँ पर बच्चों सेमिनल वेजिकल है, ये वेजिकल जो है कुछ सिक्रीशंस खारिज करेगा। तो पीछे से स्पर्म और ये सेमिनल वेजिकल की सिक्रीशन है। अब जिस ट्यूब का यहाँ तक पार्ट है इसको ब्लू से शो किया गया है, तो इस ट्यूब को बोलते हैं जैक्यूलेटरी डक्ट। ये वो डक्ट है जिसके अंदर सेमिनल वेजिकल की सिक्रीशन भी आ रही है और स्पर्म डक्ट जो है वो भी यहाँ पर स्पर्म लेके आ रही है। अब ये जैक्यूलेटरी डक्ट जो है यूरिथ्रा में ओपन हो जाती है। ये आपको ब्लैडर नज़र आ रहा है, ब्लैडर से जो आगे निकल रही है नाली उसको यूरिथ्रा बोलते हैं। तो यूरिथ्रा के अंदर ये आ जाएगा सारा कुछ। अब यहाँ पर आपको ये ग्लैंड नज़र आ रहा है, इस ग्लैंड को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब जो है ये यूरिथ्रा जो है उसको बच्चों हमने यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलना है। यूरिनोजेनिटल डक्ट क्यों इसको बोलते हैं, यूरिनो लफ्ज़ यूरिनरी सिस्टम के लिए, जेनिटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए वर्ड होता है। तो यूरिनोजेनिटल डक्ट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लैडर जो है और यूरिथ्रा ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ से यूरिन जो है इसमें आ रही है, जबकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्पर्म्स भी इसी में दाखिल हो रहे हैं। इसलिए ये जो डक्ट है इसके अंदर यूरिनरी सिस्टम के यूरिन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हैं स्पर्म्स और जो है डिफरेंट सेक्रेशन इसमें आ रही हैं, इसलिए इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। दोनों सिस्टम के लिए कलेक्टिव डक्ट है। ये डक्ट जो है बॉडी से बाहर जो है फिर एक्सक्रीट आउट कर देगी स्पर्म्स को। अब आपको ये वाला पोर्शन जो नज़र आ रहा है जो डॉटेड सा इस तरह बना हुआ है और यहाँ से जो राउंड है इसको बच्चों बोलते हैं पीनस, जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट था, जिसका दूसरा नाम कॉपुलेटरी डक्ट मैंने कॉपुलेटरी ऑर्गन बताया था, जिसने ट्रांसफ़र करने होते हैं स्पर्म जो है फीमेल बॉडी के अंदर। अब इसका जो है एंड वाला पार्ट जो है आपको नज़र आ रहा है ये राउंडेड सा है। इस राउंडेड पार्ट को बोलते हैं ग्लैंस पीनस। अब इस ग्लैंस पीनस के ऊपर ब्लैक जो है आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं प्रीप्यूस। तो यहाँ से यूरिनोजेनिटल डक्ट से
ये जीनोजेनिटल डक्ट किसके अंदर जा रही है, पीनस के अंदर, और यहाँ से लास्ट पार्ट के थ्रू यहाँ पोर होता है, तो फिर यहाँ से जो है बाहर पार्टी से स्पर्म्स को खारिज कर दिया जाता है। ये हमारे आज के टॉपिक के बारे में था। इसमें आपने स्ट्रक्चर देखी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स देखे, उनके फंक्शंस देखे, और जो है स्पर्म जो है वो कैसे बनते हैं ये देखा, और स्पर्म के जो पाथवे है किधर किधर से वो मूव करके बॉडी से निकलता है वो भी हमने देखा। अल्लाह हाफिज़।